तो आज हम जो भी डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स जो कि पेपर नंबर 7 रहता है उसका उसका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंड ये डायरेक्ट टैक्स में सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर हमारा क्वेश्चन बैंक देखेंगे उसमें 700 क्वेश्चन था। उसमें से हम ट्राई किए हैं कि जो भी आधा क्वेश्चन 363 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट है एंड कैसे लिखना है ये सब कुछ, कौन सा एरिया को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे। एंड डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसा नहीं है कि वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसको हम स्किप कर दिए हैं, बट यहाँ पे आपका सब कुछ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एंड आपका जुडिशियल जजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट है एंड सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम ट्राई किए यहाँ आपका जो भी आधा करने के लिए क्वेश्चन, आपका भी जो भी टेंशन भी आधा करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड और एक चीज़ है, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, एंड ये जो सॉल्यूशन है ना, पूरा डायरेक्ट टैक्स का पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड किए हैं फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इंडायरेक्ट टैक्सेशन का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम डायरेक्ट टैक्स पार्ट जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स पार्ट अगर देखेंगे, हमारा जो भी अगर देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर है वहाँ पे मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम डाल दिए हैं, टैक्स रेट वाला चैप्टर भी डाल दिए हैं, जिससे आपका जो भी टैक्स रेट है 115 बी डबल ए बी ए बी बी एस सी बी ए डी वो जो क्वेश्चन है ना उसका भी यहाँ पे आ गया है। तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, कुछ 35 क्वेश्चन जैसा आ गया है। तो उसमें से हम ट्राई किए हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट भी डाल दिए हैं एंड आपका जो भी ऑन डिस्क्लोज इनकम उसको भी डाल दिए हैं। तो इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स रेट चैप्टर जो भी पहला वाला चैप्टर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। उसमें से हम 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको चूज किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5, 11, 12, 13, 15 एंड यहाँ पे जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो भी कवर हो गया है, कि जैसे आपका बी डबल ए बी ए बी बी ए डी ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वो भी आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ज़्यादा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा टैक्स रेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। उसके बाद रेसिडेंस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम अगर देखेंगे तो ये चैप्टर का आपका सेक्शन नंबर 8, 9 एंड उसके बाद वाला चैप्टर हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन चैप्टर में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम उसका क्वेश्चन डाल दिए हैं। ओनली यहाँ पे सेक्शन नंबर 5, 6 का क्वेश्चन जो भी है हम डाले थे, उसमें से आपका ये 2, 3, 5, 8, 10 ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका पूरा जो भी अमेंडमेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो 5 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है इसको रेफर कर लीजिए, तो आपका पूरा हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। उसके बाद है एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम में हम डाल दिए हैं जो भी ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन है, जो भी आपका यहाँ पे एएमटी डाल दिए हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स डाल दिए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। नहीं तो एग्जाम इनकम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर देखें क्वेश्चन हम 9 क्वेश्चन यहाँ पे चूज किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17 एंड ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया गया है यूट्यूब में फ्री में, उसको आप रेफर करिए, पूरा फ्री में अवेलेबल है। सब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद पीजीबी चैप्टर, ये चैप्टर अगर देखेंगे इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर देखेंगे 28 क्वेश्चन हम चूज किए हैं। अगर देखेंगे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा था, 52 या 54 क्वेश्चन था, हम ट्राई किए हैं आधा कुछ करने के लिए, फिर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, उसको तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा इस चैप्टर में आ गया है, आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट जो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट मिलाकर जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसको हम डालना पड़ा। एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ है, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44 एंड वाला क्वेश्चन हम ज़्यादा डाले हैं क्योंकि वहाँ पे तो बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी ऐसे ही है, 24 क्वेश्चन हम यहाँ पे चूज किए हैं। अगर देखें कैपिटल गेन में भी आपका लगभग 50 क्वेश्चन आ जाता है, उसमें से हम ट्राई किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं एंड बड़ा क्वेश्चन भी डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9 एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट है हम चूज नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चन जो भी हम चूज नहीं किए हैं वो क्वेश्चन हम एंड में जो क्वेश्चन रहता है कॉमन क्वेश्चन हम चूज नहीं किए हैं। एंड दूसरा चीज़ है कि अगर बाद वाला चैप्टर में अगर उस क्वेश्चन आता है तो इसलिए हम पहले वाला चैप्टर में चूज नहीं किए होंगे। अगर आपको लगता है कि सर बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं चूज किए हैं, तो उसका रीजन भी है, ठीक है। रीजन है कि वो एंड में उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे बड़ा क्वेश्चन, तो उसको हम चूज किया। एंड दूसरा रीजन है कि जो भी उसके बाद वाला चैप्टर में भी वैसे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बाद वाला चैप्टर वाला भी चूज किए होंगे। मैक्सिमम चूज किए हैं पहले वाला चैप्टर का, बट अगर नहीं चूज किए होंगे तो बाद में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 27
32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 48, ठीक है। उसके बाद आईएफएस, तो आईएफएस अगर देखेंगे इतना तो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी 12 क्वेश्चन हम चूज किए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो एंड वाला क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसमें जो भी नया कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद क्लॉबिंग, क्लॉबिंग चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो भी क्वेश्चन है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा उसमें से, तो इसलिए 9 क्वेश्चन चूज किए हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन अगर नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, बट उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हम चूज किए हैं 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, ठीक है। उसके बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर 6 क्वेश्चन चूज किए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि 3 बार एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, एंड जो भी क्वेश्चन है इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका प्रोविजन भी कवर हो जाएगा। 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, ठीक है। हम ट्राई किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपका यहाँ प्रोविजन भी कवर हो जाएगा, ठीक है, एंड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, अगर यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, फिर भी हम ट्राई किए हैं जिससे आपका वेरियस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा, नया नया क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एंड यहाँ पे जो AOP BOI क्वेश्चन वाला हम ज़्यादा ट्राई किए हैं इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो छूट जाता है, तो इसलिए जो आपका टाइपिकल क्वेश्चन है जैसे AOP BOI है, एंड ट्रस्ट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, रीट है, वो वाला क्वेश्चन, एंड टर्न टैक्सेशन स्कीम, वो क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। मैथ क्वेश्चन भी है, एंड एस वाला क्वेश्चन भी, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, तो इसमें अगर देखें 3 चैप्टर कवर होता है। एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी, एंड तीसरा है इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड आपका जो पॉलिटिकल पार्टी, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट अगर देखें ज़्यादा आपका चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन वाला क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे एक जो भी है एग्जिट टैक्स है, ठीक है, एग्जिट टैक्स है, तो उसका क्वेश्चन हम ट्राई किए हैं ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि उसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। एंड जो भी थियोरिटिकल क्वेश्चन है एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ हम यहाँ पे डाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ डाले हैं, जिससे आपका पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग एंड गार। ये जो टैक्स प्लानिंग एंड गार है, ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल में भी गार का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि ये क्वेश्चन अगर देख लेंगे जो भी 7-8 क्वेश्चन, तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन अगर देख लेंगे हो जाएगा, प्लस थ्योरेटिकल जैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स विभाजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट, उसका डिफरेंस क्या है वो वाला मैं अच्छे से एक टेबल बनाकर आपको दिया हूँ बुक्स में, तो देख लेना तो हो जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। उसके बाद TDS TCS एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर भी हम ट्राई किए हैं आपका, जिससे आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 34 थोड़ा इधर आ रहा है, तो आप एक काम करिए, तो 34 को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है, प्रिंट में नहीं आएगा, PDF में नहीं आएगा। 31, 34, 29, 31, एंड ये है 34, ठीक है। तो ये PDF में आपका आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका TDS TCS में हम ट्राई किए हैं ज़्यादा आपका प्रोविजन डालने के लिए, एंड जहाँ पे 3-4 टाइप्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3-4 पार्ट में आता है क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा चूज किए हैं, क्योंकि अगर देखें एक एक क्वेश्चन में आपका ज़्यादा प्रोविजन कवर हो जाएगा एंड कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम चूज किए। एंड एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जो भी है उसको भी हम डाल दिए हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है IT अथॉरिटीज, ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी हम 9 क्वेश्चन चूज किए हैं, जो भी आपका सर्वे, ठीक है, शॉर्ट्स, वो वाला क्वेश्चन हम चूज किए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा एंड ज़्यादा टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट प्रोसीजर, तो असेसमेंट प्रोसीजर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बट वो जो क्वेश्चन है कुछ 2-3 सेक्शन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन जो भी सेक्शन से आया है वो सेक्शन के रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, एक है 292 डबल बी है एंड 281 बी है, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन को हम एक साथ डाल दिए हैं, जिससे आपका बहुत क्वेश्चन कम हो गया है। तो अगर 292 बी वाला क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन है, तो उसको हम पूरा अकुमुलेट कर दिए हैं, जिससे आपका बहुत कम क्वेश्चन हो गया है। एंड दूसरा चीज़ जो रिटर्न के रिलेटेड इजी क्वेश्चन रहता है, उसके रिलेटेड जो आपका टोटल के ऊपर जो भी ज़्यादा पॉइंट्स है जिस क्वेश्चन में, उसको हम एक साथ डाल दिए हैं, जिससे आपका बहुत क्वेश्चन कम हो गया है, ठीक है। अगर देखें 42 क्वेश्चन बट 19 क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद अपील्स रिवीजन, अपील्स रिवीजन में अगर देखें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 263, 64 है, एंड आपका ITT वाला है, CIT अपील्स वाला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, एंड हम ट्राई किए हैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर
करने के लिए। उसके बाद डीआरपी वाला क्वेश्चन 4-5 था जो कि असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्लूड था, तो हम पूरा डीआरपी रिलेटेड जो भी असेसमेंट प्रोसीजर से हम कुछ इंपॉर्टेंट चूज नहीं किए हैं। जो भी डीआरपी में 4 क्वेश्चन है उसको अगर देखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा डीआरपी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पेनल्टी में आपका थ्योरेटिकल है प्लस प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है, तो हम ट्राई किए थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूरा डालने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका अच्छे से अगर कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं आता है, 2-3 क्वेश्चन अगर देख लेंगे बहुत क्वेश्चन है, बट अगर 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे बड़ा क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा पेनल्टी के ऊपर। उसके बाद ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जो भी 1, 2, 3 वाला क्वेश्चन हम डाल दिए जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, तो लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8 वाला है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में अगर देखेंगे मिसलेनियस में है 1, 4, 8, 11, 13, 15, 16 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपका लगभग 30 से 35 मार्क्स आता है, तो इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम ट्राई किए हैं ज़्यादा क्वेश्चन डालने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 21 क्वेश्चन डाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, ठीक है। 40 क्वेश्चन से हम ट्राई किए, 21 क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया आ जाएगा। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, इसमें हम ट्राई किए ज़्यादा क्वेश्चन डालने के लिए, क्योंकि आपका इसमें से बहुत टाइप्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 27 क्वेश्चन डाल दिए हैं जिससे आपको पूरा प्रैक्टिस में हेल्प होगा, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस में कुछ छूट गया या नहीं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं। उसके बाद DT डबल है, यहाँ पे मेनली वही 91, 90 वाला आपको रिबेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी बड़े क्वेश्चन है एंड टिपिकल क्वेश्चन है हम चूज किए हैं, प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम चूज किए हैं। उसके बाद एडवांस रूलिंग, इसमें तो आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको ये चैप्टर को थ्योरी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम थ्योरी वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं डाले हैं, जो भी 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसको डाल दिए। उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी अगर देखेंगे हम अच्छे से रिवीजन किए हैं एंड हमारा नोट में बहुत कम डाले हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी में वही सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन आता है, तो जो भी सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे चूज करके आपको डाल दिया। उसका जो चैप्टर नंबर लास्ट 6, 7, 8, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्सेशन है एंड आपका बेब्स है, तो ये तीनों चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको रिवीजन जब करेंगे तो रिवीजन से आपको रेफर कर लेना, उसको आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। सब कुछ थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप इसको PDF को रख दीजिए एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए, ये मेनली आपका 1.5 डेज के लिए हम बनाए हैं, प्लस अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो यहाँ से भी आज से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम पूरा इसका वीडियो बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन 700 क्वेश्चन का हम पूरा वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख लेना है, ठीक है, उसको देख लेना एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि 700 क्वेश्चन से चूज करने के लिए जो भी हमको टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड अच्छा सा कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट अगर नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन थोड़ा नहीं लगता है। एंड लाइक करिए, जो भी देख रहे हैं सब कुछ लाइक करिए, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक क्यों करोगे, ठीक है, हम तो फ्री में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो लाइक क्यों करेंगे, तो लाइक करिए ना, हम आपको इतना यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक करिए, ठीक है, अच्छा सा कमेंट दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।